नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसी रही होली? आशा करता हूँ आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी। आपने अच्छे से खेला होगा। जिस तरह रंगों में डूब गए हो, वैसे ही आपके जीवन रंगों से ओतप्रोत हो। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि रीट परीक्षा को लेकर हम लोग रोज़ छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए रीट बूस्ट का कार्य करेगा। आज का जो वीडियो है वो रीट लेवल 2 एसएसटी और रीट लेवल 1 ईवीएस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है संविधान क्यों और कैसे। कैसे हमारा संविधान बना और संविधान में क्या क्या चीज़ ली हुई। पीपीटी माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो जो भी चीज़ मैंने लिखी है वो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आप इनका नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इस वीडियो को 3-4 बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। संविधान के कार्य, आखिर संविधान होता क्या है? तो संविधान के कार्य हैं बुनियादी नियमों का ऐसा समूह बनाना जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। मतलब क्या हो? ऐसे रूल्स बनाना, ऐसे नियम बनाना जिससे जो समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके, लोग एक दूसरे को समझ सके और उनमें एक दूसरे के लिए विश्वास बना रहे। दूसरा, यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अब इसको भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं कि कोई भी नया निर्णय है, कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे कोरोना आया तो लॉकडाउन लगाना है, तो इसका डिसीजन किसके पास होगा? संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, जो हम पर राज करते हैं वो कैसे बनती है, ये कौन बताता है? संविधान बताता है। इसके अलावा जो संविधान के कार्य है, संविधान द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कुछ सीमाएं लगाना, कुछ ऐसे बंधन लगाना जिसके बाद एक व्यक्ति के अधिकार रुक जाते हैं। यह सीमाएं इस आधार पर मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार भी चाह के हमारे अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकती। जैसे हमारा एक अनुच्छेद है आर्टिकल 21, जिसके बोलते हैं जीवन का अधिकार, तो इसको सरकार भी नहीं रोक सकती। सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। समझ गए कि जो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जैसा देश होना चाहिए, उस देश को बनाने के लिए सरकार को ताकत देना। तो ये सारे के सारे कार्य होते हैं संविधान के। अब भारत का संविधान किसने बनाया था? चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा, एक संविधान सभा बनी थी भारत की। इस संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है किसके तहत बने थे, तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इनका निर्वाचन कौन सा हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, यह एक क्विक रिवीजन एज ए विटामिन, एज ए सप्लीमेंट की तरह है, इसलिए इसमें जितना पढ़ा रहा हूँ उसे याद कर लेना। इसमें कितने सदस्य थे? 389। लेकिन अक्टूबर 1947 तक जब हमारा एक छोटा भाई हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो उसमें सदस्य किसमें हुए? 299। फैक्ट याद रखना है, जब संविधान बना था तो उसमें 389 थे, लेकिन बाद में अक्टूबर 1947 तक इसमें 299 रह गए। और इनमें जो डिसीजन होता था वो किसके आधार पर होता था? तर्कपूर्ण बहस और चर्चा के माध्यम से। अब जो है हमारा अगला, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि संविधान की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे लेकर आए थे। और ये भी कई एग्जामों में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछते हैं कि संविधान कितने दिन में बना, तो आप इसे कहेंगे कि संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बना। अब इसमें संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है कि भारतीय शासन अधिनियम सबसे ज़्यादा हमारे संविधान में कहीं से कुछ लिया हुआ है, तो ये है भारतीय शासन अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं।
क्या क्या लिए हुए हैं? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, हमारी न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची जो है उसका उल्लेख हमने कहाँ से लिया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ब्रिटेन के संविधान, क्योंकि भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन से। इसने दूसरे नंबर पर हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से मिली है? ब्रिटेन से मिली है। संसदीय व्यवस्था, जो लोकसभा राज्यसभा है वो ब्रिटेन से ली हुई है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली है वहाँ से। विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, जैसे ब्रिटेन में रानी होती है वो सिर्फ नाम की रानी है, उसके पास कोई विशेष पावर नहीं होता, वैसा का वैसा हमारे यहाँ राष्ट्रपति का होता है। एकन नागरिकता मतलब भारत का नागरिक है वो सिर्फ भारत का होगा, अलग से कोई ये चाहे कि मुझे राजस्थान का नागरिक भी बना दो तो वो नहीं होता। जबकि अमेरिका में क्या होता है, आप एक राज्य के भी नागरिक होते हो और आप एक देश के भी होते हो। उसके अलावा परमाधिकार रिट, सदनवाद मतलब 2 सदन होंगे और संसदीय विशेषाधिकार। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ब्रिटेन के संविधान से में ये चीज़ें मिली है। उसके बाद अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हुई है? सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है, अधिकारों की सुरक्षा, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, मतलब जो हमारे जज है उन जजों को पद से हटाते हैं, तो ये व्यवस्था हमने अमेरिका से ली हुई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को भी हटाना, और उपराष्ट्रपति का एक पद, जैसे अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होता है और भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है। आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड का झंडा आपको लग रहा होगा कि ये भारत का ही झंडा हमने साइड में रख दिया है, लेकिन ये आयरलैंड का झंडा है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो हमारे 12 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, नामांकित होते हैं, उन सदस्यों का नामांकन कैसे होता है ये इसमें बताया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो डीपीएसपी है वो भी आयरलैंड से लिए हुए हैं, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। इसके बाद कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है? कनाडा द्वारा लिया हुआ है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अब जैसे भारत में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन राज्यपाल कहाँ से आया हुआ है? केंद्र ने नियुक्त करा है। तो कई बार क्या होता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद हो जाता है, तो ये चीज़ हमने कनाडा से ली हुई है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा और सारे राज्यों का समूह होगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सारे के सारे हमने कनाडा से लिए हुए हैं। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है? गणतंत्रात्मक ढांचा, जो हमारा गणतंत्र है वो फ्रांस से लिया हुआ है। उसके अलावा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कुछ लिया हुआ है। समवर्ती सूची, नंबर 2 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और नंबर 3 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। पिछले 2 साल पहले जो पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछा था कि इस व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली हुई है, तो आप सीधे बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या लिया हुआ है? जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है कि जब आपातकाल लगता है, जब इमरजेंसी होती है, तो उस समय हमारे मूल अधिकारों का हनन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। सोवियत संघ, जिसका बाद में नाम क्या हो गया? रूस हो गया, उसके संविधान से लिया हुआ है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के न्याय व्यक्ति को मिलने चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसके अलावा मौलिक कर्तव्य। जापान के संविधान से क्या लिया हुआ है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस तरह से हमने आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। दोस्तों, इस पीपीटी को बनाने में हमें कम से कम 2 घंटे लगे हैं, और आपके लिए जो खास चीज़ें हैं कि मतलब उनको तो आपको देखना ही है, उस तरह की ये सीरीज़ चालू करी है। रीट परीक्षा को लेकर आपके कमेंट हम सादर आमंत्रित करते हैं। हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए और किस विषय को कितना
इम्पोर्टेंस देना है वो आप बताएंगे कि सर हमारे इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आप इसे पढ़ा दो। रीट को लेकर जो हमने एक्सप्रेशन चालू करा है उसे आप देखिए, जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए। और होली का त्यौहार हो चुका है, 2 दिन की आपको छुट्टी मिली थी, अब फिर से लग जाइए। 20 जून अपने तारीख याद कर लीजिए, बस 2 महीने की मेहनत कर लो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपका चैनल आपके साथ है। जय हिंद।